Welcome back to this very special initiative and coverage today of the launch of Samarth by Hyundai. And who better to talk to us about it than the Minister for Social Justice and Empowerment, Dr. Virendra Kumar. तो आपको बताऊं दर्शकों, यहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप यहाँ पर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए अपने इस बिजी शेड्यूल में। आपका क्या नज़रिया है, आपका जो मंत्रालय है किस ओर किस तरह से आगे बढ़ रहा है कि इनके जीवन को सुगम बनाया जाए? हमारा मंत्रालय जो अपने देश की करुणा, मानवता, सहानुभूति, जो हमारे भारतीयता के भरे हुए सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को पूरी तरह से आत्मसात करता हुआ दिव्यांगजन हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहले इनको तरह तरह के शब्दों से संबोधित किया जाता था, लेकिन उन्होंने जो दिव्यांगता शब्द से संबोधन दिया, उससे मैंने देखा कि मैं देश भर में अनेक स्थानों पर जाता हूँ, दिव्यांगजनों के बीच में जाता हूँ, उनको जो आत्मिक प्रसन्नता का भावना उनके अंदर जो आई, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनको ये लगता है कि हमारा कोई अपना है जिन्होंने हमको हमारी भावनाओं को समझने का, हमारी भावनाओं को स्पर्श करने की पहल की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016, इसमें दिव्यांगजनों के लिए जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण है, बहुत सारे बदलाव किए गए। तो उसमें 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। शासकीय मान्यता प्राप्त जो स्कूल हैं उसमें भी आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% किया गया। जो दिव्यांगता की श्रेणियां थीं, 7 श्रेणियां, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया। यानी अब 21 तरह की श्रेणियों को उसमें दिव्यांगता में शामिल किया गया, जिससे बड़ी मात्रा में दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं। जो आपने योजनाओं की बात की, अगर कुछ साझा करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर हम जिस तरह से अगर पूछना चाहें, 3 कदम अगर आप चाहें बताना चाहें कि जिस ओर आप आगे बढ़ रहे हैं और जो लोग जागरूक हों समाज, क्योंकि जब आप नेतागण बोलते हैं तो लोग सोचते हैं, समझते हैं और उस पर आगे बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजनों के जीवन में उनके एक तो शैक्षणिक क्षेत्र, सार्वभौमिक सुगम्यता, समावेशी शिक्षा और प्रशिक्षित पुनर्वास कर्मी। नई शिक्षा नीति के माध्यम से इस दिशा में काफ़ी सार्थक पहल प्रारंभ की गई है और कक्षा पहली से लेकर 6वीं कक्षा तक की पुस्तकों का भारतीय सांकेतिक भाषा में उसका रूपांतरण किया गया। इसके साथ ही साथ ब्रेल प्रेस की स्थापना की गई। इस ब्रेल प्रेस की स्थापना से जो हमारे दृष्टिबाधित छात्र हैं, ऐसे दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेल लिपि के माध्यम से अपने शिक्षा के अवसरों को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर उनको प्राप्त हो रहा है। और आरसीआई के माध्यम से हम पुनर्वास कर्मियों को प्रशिक्षित करके ताकि उनके जीवन में सुगमता लाने के प्रयासों को और भी गतिशीलता के साथ में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ हमारी जो योजना है कि शिक्षा के साथ ही साथ दिव्यांगजनों को कौशल विकास के ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ में जोड़ करके उनको एक और जहां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, वहीं शिक्षा के साथ ही साथ स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में जोड़ करके उनके अंदर एक स्वावलंबन का भाव उनके अंदर लाने के लिए उस दिशा में भी हम सार्थकता के साथ में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक नई तरह की शुरुआत और इसके साथ जोड़कर की गई है दिव्य कला मेला। दिव्य कला मेले में अभी तक हमारे 9 मेले हमारे हो चुके हैं। इन दिव्य कला मेलों में हमारे दिव्यांगजन देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन वो अपने गांव में या शहर के हिस्सों में एक स्थान पर बैठे रहते थे।
उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय के लिए प्लेटफार्म नहीं मिल पाता था। ये दिव्य कला मेले के माध्यम से दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय के लिए एक सशक्त प्लेटफार्म उपलब्ध हो रहा है। वहीं इसको ई कॉमर्स के साथ में भी जोड़ा जा रहा है। तो शासन के प्रयासों से इस सुगम्यता के क्षेत्र में जो कदम आगे बढ़ाए गए हैं, सुगम्य भारत अभियान, बाधा रहित भारत। तो डॉक्टर कुमार, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, बट जैसे आज जो डिसेबिलिटी राइट एडवोकेट्स आए थे, दे सेड व्हाट दे वांट, द मेन थिंग इज इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी। जैसे रेलवे स्टेशन पे, जैसे एयरपोर्ट्स, जैसे if they want to go and see a movie, how, accessibility to cinema halls, simple things like access to public toilets. How can the government in making even monuments accessible to people who are disabled? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसके लिए सुगम्य भारत अभियान को जो काफ़ी सक्षमता के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के लगभग 1700 भवनों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया है। 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया गया है। 55 घरेलू हवाई अड्डों को सुगम्य बनाया गया है। 709 रेलवे स्टेशन उनको सुगम्य बनाया गया है। अब वो सुगम्य उनके चलिए, चाहे वो शौचालय की बात हो, रैंप की बात हो, हैंडल्स की बात हो, जब वो प्लेटफार्म पर या फ्लाईओवर पर चलते हैं तो उनको चलने के लिए अलग से टाइल्स लगाकर, ताकि उन पर चलकर वो जो है ना, चलते हुए आसानी से उनको पहचान हो जाती है कि हमको कहाँ से सीधे जाना है, कहाँ से हमको उतरना है। ऐसे बहुत सारे प्रयास सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत किए गए। लगभग 42,000 बसों को आंशिक रूप से और 8,000 बसों को पूर्णतः सुगम्य बनाया गया है। केंद्र और राज्य की लगभग 700 वेबसाइट को भी सुगम्य बनाया गया है जी। और सुगम्यता के क्षेत्र में हम काफ़ी सक्षमता के साथ में क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे हमारे दिव्यांगजनों का इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। ये इनिशिएटिव, ये पहल जो हम कर रहे हैं, इसमें एक तथ्य ये भी सामने आया कि उसको जो भी तमाम स्कीम्स हैं, योजनाएं, उनको मॉनिटर किया जाए। आप का मंत्रालय या आप किस तरह से आंकलन करते हैं कि ज़मीन पर ये स्थितियाँ या योजनाएं पहुंच रही हैं? क्योंकि एक आंकड़ा ये आया कि 40% हमारे जो दिव्यांग या ऐसे वर्ग के हमारे लोग हैं, उनके पास रोज़गार के साधन नहीं है। तो किस तरह से आप मॉनिटर करते हैं? क्या आपका आंकलन रहता है? हम इसके लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक और कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, सेमिनार का भी आयोजन करते हैं और जागरूकता सृजन के भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि दिव्यांगजनों को एक और तो शासन की योजनाओं की जानकारी मिल सके, उन योजनाओं को वो लाभ उठा सकें और साथ ही साथ बाकी दिव्यांगजनों को भी उन योजनाओं के साथ में जोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करें। तो इसमें केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अकेले नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ ही साथ समाज सेवी संगठनों, एनजीओ और जो हमारे प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, ऐसे प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थानों का भी सहयोग इसमें नितांत आवश्यक है। सभी मिलकर जब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो दिव्यांगजनों के जीवन में न केवल सुगम्यता आएगी, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेंगे, बल्कि जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है, उस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसमें सभी का सामूहिक प्रयास, ये उसमें दिव्यांगजनों का भी सामूहिक प्रयास उसमें जुड़ सके। हमारा जो आज का इनिशिएटिव पहले, इसमें जो टैगलाइन है वो ये है, मंजिल उनकी साथ हमारा। और हंडे द्वारा जो ये समर्थ का कार्यक्रम, इसको हम जब कर रहे हैं, इसमें एक ये महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम समाज को जोड़ें। लेकिन आप हमारे नेतागण हैं, जब नेतागण कुछ कहते हैं तो लोग सुनते भी हैं। आप अगर वापस जाएंगे अपने मंत्रालय में, 3 क्या चीज़ें तत्कालिक तौर पर करना चाहेंगे जिससे ये इनिशिएटिव आगे बढ़े, और जो समर्थ के साथ भी आप उनको क्या कहेंगे कि आप क्या होना देना चाहते हैं इस कार्यक्रम द्वारा, इस इनिशिएटिव द्वारा? समर्थ के द्वारा ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं तो सबसे पहले उनके लिए हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाज के ऐसे सबसे संवेदनशील प्रसंगों को स्पर्श करने की जो पहल उनके द्वारा की गई है,
यह अपने आप में काफ़ी प्रशंसनीय है। और जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा, दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता, समावेशी शिक्षा और प्रशिक्षित पुनर्वास कर्मी, इन तीनों के माध्यम से हम दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांगजनों को उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी सक्षमता के साथ में और इन पहलों को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने का, संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने की भावना को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें समाज का भी सहयोग आवश्यक है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ एनजीओ का भी सहयोग आवश्यक है। और आपने इस संवेदनशील मुद्दे के माध्यम से हमारे दिव्यांगजनों के प्रति सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन इसको ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से मैं वास्तव में इसके लिए शब्दों का चयन नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने इतने अच्छे विषय का चयन करके समाज के संवेदनशील हमारे भाइयों बहनों के बारे में सोचा और बताया गया कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर हमारे दिव्यांग भाई बहन देश भर से आए, उनकी सफलता की सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पर रखी गई। मैं तो दिन भर यहाँ नहीं रह पाया, लेकिन एक सफलता के संबंध में आपके सामने कहना चाहता हूँ। एक सत्येंद्र लोहिया नाम का नौजवान है, मध्य प्रदेश का है, ग्वालियर का है, और उसने अभी पिछले दिनों इंग्लिश चैनल को दोनों तरफ से पार किया। दिव्यांग नौजवान ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया। ऐसे भी दिव्यांगजनों के बीच में प्रतिभाएं हैं, इन प्रतिभाओं को ढूंढ करके और हमारे दिव्यांगजनों के लिए एक मॉडल के रूप में आगे लाने का काम, कि दिव्यांगजनों के अंदर न प्रतिभा की कमी है, न उनके अंदर परिश्रम की कमी है, न उनके अंदर पुरुषार्थ की कमी है, न उनके अंदर पराक्रम की कमी है। उनकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की जो पहल आपके द्वारा की जा रही है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। Dr. Kumar, thank you so much for supporting this initiative. Or they said today that not just disability, it is a super ability. And I think we've seen that with all the support and the wonderful success stories, that your words will be something which will inspire many. Thank you so much, Dr. Kumar. Thank you. Thank you.